हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का 2024 में आए हुए 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा आए हुए पेपर कोडिंग की अगर बात करूं मैं तो 348 जीजी 348 जीजी पैटर्न का जो पेपर है बेटा, आज इस पेपर के पैटर्न को मैं दिखाऊंगा। और ऐसे बच्चे जिनका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर 2025 में जो है क्या 2024 के अकॉर्डिंग ही 2025 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तरह पेपर आएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल बेटा, जिस तरीके से आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका बायो का पेपर आया था, ठीक इसी प्रकार से 2025 में भी आप सभी विद्यार्थियों का पेपर रहेगा। और ये 2024 का पेपर है बेटा। और पेपर पैटर्न अर्थात पेपर कोडिंग की बात किया जाए तो 348 कैपिटल जी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा बेटा आपका कि यहाँ पे टेपिटम परत का कार्य होता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बेटा मैं केवल आप सभी को पेपर के बारे में बताऊंगा। यदि आप सभी विद्यार्थियों का अच्छा सा प्रेम और स्नेह रहा तो मैं कल इसका पूरा का पूरा सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा बेटा आपका। और वहीं पे आपका यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक अपर दहारी है बाबू? क्या बच्चा? अपर दहारी है। तो 4 ऑप्शन है बेटा, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। और वहीं पे आपका तीसरा जो प्रश्न आपका बेटा यहाँ पे है, डेंगू। क्या बाबू? डेंगू, जिसे आप हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका वाहक है। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बेटा सही रहने वाला है। और वहीं पे आपका घ जो बेटा आपका यहाँ पे रहेगा, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन, और इन्हीं 4 ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन बेटा सही रहेगा। चलिए अब आप आएंगे बेटा यहाँ पे, आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका बेटा अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बेटा? आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर के रहेंगे। दूसरे का शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। और ख आपका बेटा एमटीपी और जिफ्ट अर्थात ZIFT जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। और ग आपका यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए ग वाला आपका प्रश्न है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? और घ आपका बेटा यहाँ पे आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट अर्थात कोडॉन त्रिक होते हैं? और अंगा आपका बेटा है वाहित मल क्या है? और अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट, और इसके जस्ट आप पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड। ये प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं बाबू यहाँ पे आपका कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? और वहीं पे आपका तीसरे का ख वाला प्रश्न बेटा आपका क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और ग आपका बेटा यहाँ पे मानव में प्रतिरक्षा, जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। और घ आपका बेटा यहाँ पे प्रतिजैवी क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। और अंगा आपका यहाँ पे बेटा है वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अब आएंगे बेटा आपका लघुत्तरी प्रश्न 2। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा बेटा यहाँ पे। तो जिसे आप देखिए पहला यहाँ पे चौथे का जो आपका है शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ख आपका यहाँ पे बेटा है विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ग आपका बेटा है कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा आपका। घ आपका बेटा यहाँ पे है
एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए बेटा आपका। अब यहाँ पांचवा, जो पांचवें का क बेटा आपका देखिए यहाँ पे पांचवें का क ख ग घ, ये भी प्रत्येक प्रश्न आपका बेटा 3 नंबर का रहेगा, जिसमें से पांचवें का क आपका बेटा है समजातता। समजातता पर टिप्पणी लिखिए। और वहीं ख आपका है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ ग आपका बेटा यहाँ पे लघु बीजाणुधानी, जिसे आप परागकोश भी कहेंगे, तथा गुरु बीजाणुधानी, जिसे आप बीजांड के नाम से भी जानते हैं, के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। घ आपका बेटा यहाँ पे है समष्टि। क्या बाब आपका समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और छठवां बेटा आपका है, ये भी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं बेटा, इन सभी की परिभाषा देनी है। छठवें में आपको देखिए, छठवें का क ख ग घ, इन सभी की परिभाषा देनी बेटा। जीवन की उत्पत्ति और लोपीथेसिन अर्थात आदि मानव और संक्रामक रोग, और घ आपका है डार्विनवाद। अब आप सभी विद्यार्थियों को लेके चलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका बेटा 5 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए 7वां आपका यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। यदि आप इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं तो इसके स्थान पे ये जो अथवा वाला ऑप्शन है, आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। कौन से प्रश्न? निम्नलिखित में अंतर लिखिए। कौन कौन सा? पहला आपका है प्लाज्मिड, जो है प्लाज्मिड में डीएनए और गुणसूत्री डीएनए। दूसरा आपका है एक्सो न्यूक्लिएज और एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम में अंतर। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को बेटा करना है। अब प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा बाबू। 8वां आपका है लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। यदि इस वाले प्रश्न को आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो इसके स्थान पे अथवा वाले में दिए गए प्रश्न जो है समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपका बेटा 9वां है आपका यहाँ पे बेटा मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। तो यदि ये प्रश्न बेटा आपको नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर दिया गया अथवा वाला प्रश्न आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है और निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि 2024 का ये पेपर पैटर्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बेटा। ठीक ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर पैटर्न और विभिन्न प्रकार के नोट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।